हेलो एवरीवन, आई एम समयुल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा के मैप के बारे में। जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो के मैप के बारे में बात करेंगे। तो के मैप के बारे में बिल्कुल शुरुआत से, जैसे कि ग्रे कोड के बारे में बात करेंगे, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन बताएंगे। फिर के मैप कैसे सॉल्व किया जाएगा, पूरा कंसेप्ट बताएंगे। डोंट केयर कंडीशन, सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल आपको जो है समझ में आने वाला है, अगर आप अच्छी तरीके से मतलब वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट जाए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल पूरा वीडियो, अगर सीखने के लिए आए हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो के मैप क्या है? ठीक है, तो के मैप एक्चुअली में बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि के मैप इज ए मेथड यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी, जो जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। अब एक और चीज़ बोला गया है कि द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ के मैप इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। ओके, फिर है द ग्रे कोड इज अनवेटेड कोड, साइक्लिक कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, ये सारी चीज़ हैं। अब जो काम की बात है वो देखते हैं कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ओके, जैसे कि आपके पास मैं दिखा देता हूँ, समझिए, यहाँ से आपको समझना है। ये है B3 दैट दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज लेस सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो ये B3, B2, B1, B0। ओके, तो हम लोग B3 से बाइनरी, ये हमें दिया हुआ है, ग्रे कोड कैसे निकाले। देखिए, B3 को मतलब जो है G3 लिख देंगे, एज इट इज G3। ठीक है, फिर G2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B3 और B2 का एक्सॉर करेंगे। ये क्या है? एक्सॉर ऑपरेशन है। एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे B3 और B2 का, फिर हमें जो मिलेगा G2। फिर उसी तरीके से B2 और B1 का एक्सॉर करेंगे तो हमें मिलेगा G1। B1 B0 का एक्सॉर करेंगे तो हमें मिलेगा G0। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से कि यहाँ पर है B3 B2 इस तरफ दिया हुआ है बाइनरी, इस तरफ ग्रे कोड दिया हुआ है। तो देखते हैं, जीरो को हम लोग लिख देंगे 0। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, B3 और B2 का एक्सॉर करने का पड़ेगा। 0 0 है तो 0 ही आएगा, ये पूरा। फिर यहाँ पे इसको, इन दोनों का B2 B1 का एक्सॉर करना है, 0 0 का एक्सॉर करना पड़ेगा तो हमें 0 मिलेगा। फिर ये वाला 0 0 का एक्सॉर करना पड़ेगा तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, ये 0 है, यहाँ पे 0 हमने लिख दिया एज इट इज। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 0 का एक्सॉर कीजिए। 0 0 का एक्सॉर करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, इसी वजह से यहाँ पे 1 लिख दिया है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 लिख दिया है यहाँ पे। समझ में आया आपको? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 0 और 1 का 0 को 0 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर 0 और 1 का एक्सॉर कीजिए, आपको 1 मिला। 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे हमें 0 मिलेगा। 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग जो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ग्रे टू बाइनरी क्या करते हैं देखते हैं कि G3 को लिख दीजिए आप B3 एज इट इज, और B2 लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, आपको जो है B3 और G2 का एक्सॉर करेंगे इस तरीके से। B3 और G2 का एक्सॉर करेंगे तो आपको B2 मिलेगा। B2 और G1 का एक्सॉर करेंगे तो आपको B1 मिलेगा। B1 और G0 का एक्सॉर करेंगे तो आपको B0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है ग्रे कोड से बाइनरी कोड जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल पहले वाला देखते हैं। तो आपको क्या करना है, G3 को एज इट इज आप B3 लिख दीजिए। फिर क्या करना है कि G2 के साथ आपको करना क्या है, B3 का एक्सॉर करना है। G2 के साथ B3 का एक्सॉर, 0 0 का एक्सॉर 0 मिलता है। फिर हमें क्या करना है, B2 के साथ G1 का एक्सॉर करना है। 0 1 का एक्सॉर 1 मिलता है, 1 लिख दिया है। अब B1 के साथ फिर G0 का एक्सॉर करना है। 1 1 का एक्सॉर 0 होता है, तो आपको मिल गया बाइनरी कोड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, तब भी ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर मैं वो समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे है 0 को फिर आप लिख देंगे 0। फिर यहाँ पे 1 और किसका, 0 का आप एक्सॉर करेंगे तो आपको मिलेगा 1। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो आपको मिलेगा 1।
फिर आप करेंगे क्या, 0 और 1 का एक्सऑर करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, इस तरीके से आप जो है करेंगे, क्योंकि रूल्स जो है बेसिक रूल ये कन्वर्जन रूल ये है, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे ये कन्वर्जन रूल है। ये दो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं कि के मैप के बारे में बात करेंगे। तो के मैप के बारे में जैसे कि बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल लिया है ए और दूसरा वेरिएबल लिया है बी, एक तरफ लिख दिया है, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो 0 1 और इस तरफ भी हमने लिख दिया है 0 1। अब देखिए 0 0 है तो इस वाले मतलब सेल में क्या आ जाएगा 0 0, इसमें क्या आएगा 0 0 1, तो 0 1 लिख दिया है यहाँ पे पहले 1 है फिर 0 यहाँ पे है तो 1 0 लिख दिया, पहले 1 फिर 1 फिर 1 1 लिख दिया है। अब देखिए 0 0 को क्या कहते हैं 0 कहते हैं, 0 1 को क्या कहते हैं 1 कहते हैं, 1 0 को 1 2 कहते हैं और 2 0 1 1 को हम लोग कहते हैं 3। तो इस वजह से ये 0 ये 1 का पोजीशन है, ये 2 का पोजीशन है, ये 3 का पोजीशन है। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन जो है आपको बिल्कुल जो है अलॉट कर देना है। अब जो है 3 वेरिएबल के मैप देखिए, 3 वेरिएबल के मैप में आपको बिल्कुल ए बी सी 3 वेरिएबल होंगी। ठीक है, तो इस तरफ आप लिख देंगे जैसे कि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे तो 0 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 नहीं लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा है 1 1 लिखा है। इसको आपको नोट करना है, बिल्कुल इसी को जो है ध्यान में रखना है 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे गलत मत कीजिएगा। देखिए सेम तरीका है 0 0 0 0 0 0 तो 3 0 यहाँ पे आ गया, फिर 0 0 1 0 0 1 फिर 0 1 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 इस तरीके सेम वे से हमने लिखा है। पोजीशन हमने यहाँ पे डिनोट कर, इसका 0 इसका 1 इसका 3 इसका 2 इसका 4 इसका 5 इसका 7 इसका 6। ये चीज़ ये पूरा जो है डायग्राम आपको समझना है, समझ के आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, रट्टा मत मारिए। ठीक है, रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक ध्यान में रखिए बस इतना सा कि 1 1 यहाँ पे होगा फिर 1 0 होगा, बाकी कुछ ध्यान में रखना नहीं है। 0 ये सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए बाकी। ठीक है, तो 3 वेरिएबल के लिए 4 के मैप का डायग्राम ऐसा होता है। 4 वेरिएबल के मैप कैसा होता है देखिए, ए बी और यहाँ पे है सी डी, ए बी इस तरफ लिख दीजिए, सी डी को इस तरफ लिख दीजिए, फिर यहाँ पे हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम वे से 0 0 0 0 0 0 0 1 यहाँ पे लिख दिया है 0 0 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 1 0 0 0 1 0। इस तरीके से हमने पूरा टेबल को इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पे पोजीशन डिनोट कर दिया है, यहाँ पे देखिए 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10 ये पोजीशन डिनोट कर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर ये चीज़ ये कंसेप्ट अगर गलत कहीं पे हो गया आपका तो पूरा सवाल गलत आ जाएगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल कंफर्म गलत होगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रुपिंग कैसे होता है। अब तो हमने डायग्राम पता चल गया कि के मैप का कैसे डायग्राम होता है, क्या होता है ग्राफ। ठीक है, अब हमें ग्राफ में क्या क्या कैसे ग्रुप किया जा सकता है। तो 2 to the power n के वाइज हम लोग जो है ग्रुप कर सकते हैं। हो सकता है n का वैल्यू 0 लीजिए 2 to the power 0, यानी सिंगल को भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 2 to the power 1, 2 को 2 का हम ग्रुप बना सकते हैं, फिर 4 का हम ग्रुप बना सकते हैं, फिर 8 का ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी मोस्ट प्रायोरिटी किसका होगा, अगर 8 मेंबर ग्रुप बन रहा है तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। अगर 8 मेंबर नहीं बन रहा है तो फिर 4 मेंबर का बनेगा, प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। 4 मेंबर नहीं बन रहा है तो 2 मेंबर का बनेगा, 2 मेंबर नहीं बन रहा है फिर आपका सिंगल का बनेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटी, जितना ज़्यादा मेंबर से आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे आप। डायगोनल ग्रुपिंग इनवैलिड, यहाँ पे क्या मतलब है इसका डायगोनल ग्रुपिंग इनवैलिड, यानी यहाँ पे देखिए ये डायगोनल पे है 1 1 तो ये कोना मतलब डायगोनल ही है, तो डायगोनल ग्रुपिंग कभी जो है नहीं हो पाएगा, ये इस तरीके से का नहीं होता है। ठीक है, यूज्ड वैल्यू इन द के मैप कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ ग्रुप शुड नॉट एक्सीड्स। ये चीज़ जो है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो आप जो है किसी एक नंबर को यूज़ कर सकते हैं, किसी एक मेंबर को यूज़ कर सकते हैं, 2-3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है नंबर ऑफ ग्रुप
ग्रुप के नंबर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझा दूंगा ये, ठीक है, बिल्कुल ही अभी नहीं, जब कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, एन ग्रुपिंग और रोलिंग पॉसिबल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ, देखिए कैसे किया जाता है। अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ पे देखिए ये ऐसा है 0 1 इस तरीके से लिख दिया, फिर 1 1 1 1 इस तरीके से है। तो आप क्या कैसे ग्रुप बना सकते हैं, आपको बोला गया है कि प्रायोरिटी किसका होगा, 4 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। यहाँ पे 2 बन रहा है, इसी वजह से सिंगल को हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग किसको लेंगे, हम लोग जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे डबल जो है यहाँ पे जो है हम लोग पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना। ठीक है, अब देखिए लिखा जा कैसे जाएगा, y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये किस में है, a 0 यानी a बार, और ये है a, यहाँ पे है b बार और ये b। अब देखिए 0 यहाँ पर है और ये जो है 1 1 जो है दोनों पर ही है, 0 पर भी है 1 पर भी है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे a बार को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला ये ग्रुप है 1 1 ये वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरोस का भी ए पार्ट का 0 का भी है और 1 का भी है, तो ए को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ बी को कंसीडर करेंगे, इसी वजह से सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखेंगे ये एसओपी का जो होता है आपको समझा दिया था। ठीक है, ये पोजीशन है 0 1 3 2 यानी 2 3 5 7, इन पोजीशन में जो है 1 आएगी, बाकी पोजीशंस में जो है हमें 0 मिलेंगी। ठीक है, बाकी पोजीशंस में 0 मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बिल्कुल आपका क्या ग्रुप बन रहा है, एक तो बन रहा है ये और दूसरा बन रहा है ये और तीसरा एक और, मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं कि ये बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये तो बन रहा है, सही बात है ये बन रहा है, लेकिन हम आप देखिए इसको भी इनको भी ले लिया है, पूरा ग्रुप कंप्लीट हो रहा है, 2 ग्रुप में 2 गेट में दो ग्रुप में ही आपका जो है कंप्लीट कर दिया आपने, तो तीसरा ग्रुप क्यों लेंगे आप, तीसरा ग्रुप नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप जो है मिनिमम ग्रुप से आप जो है के मैप को करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ग्रुपिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, ये कहाँ पे है, ये वाला है, यहाँ पे है 1 1 यानी 0 पर है, इसी वजह से पहले हमने लिख देंगे a बार। अब देखेंगे यहाँ पे 1 1 1 0, 1 और 1 ये दो सेम है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी 1 0 है, यानी c पे है, तो सी नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला सी का इनपुट नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ जो है बी को लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिला, 1 पे है तो हम लोग लिख दिए ए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे है देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0 1 और 1 1, तो यहाँ पे 1 मतलब जो है कॉमन कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है, तो हम लोग जो है कॉमन को लेंगे यानी सी लेंगे। ठीक है, जो 0 1 कंप्लीट हो रहा है, 0 भी आ रहा है 1 भी हो रहा है, उसको उस इनपुट को हम लोग जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, के मैप से जो हम लोग लिखते हैं वो फाइनलाइज्ड होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कैसे बनेगा देखिए, आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पहला बात तो ये है कि आप इसका ग्रुप बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे देखिए, फिर आप बनाएंगे इसका ग्रुप। ठीक है, तब भी आपका ये बच रहा है, तो आप जो है यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, क्या बना सकते हैं आप 4 का, तो ये क्वाड बनाएंगे, 2 पेयर बना और एक क्वाड बना, इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे देखिए, इस वाले को आप लिखेंगे, इस वाले को आप क्या लिखेंगे, ये वाले ग्रुप को पेयर का, तो इस वाले में देखिए पहले तो आप लिखेंगे ए बार। ठीक है, फिर 0 कॉमन है, और जिससे कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 0 कॉमन है, 0 कॉमन है यानी पहला वाला 0 कॉमन है, ये वाला पहला वाला 0 जो है कॉमन है, यानी ये किसका है, बी बार का है, ए बार बी बार आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिला 1 1, ये नीचे वाला पेयर का देखिए 1 1 है, तो 1 1 का आपका ये आ गया यहाँ से, और यहाँ पे कौन सा कॉमन कौन सा है, कॉमन है आपका 1, ये वाला 1 कॉमन है। ठीक है, सी का इनपुट कॉमन है, इसी वजह से सी लिख दिया, और एक क्वाड बना है, क्वाड बना है तो देखिए 0 1, यहाँ पे 0 1 दोनों को ही कर रहा है कवर, तो ए का इनपुट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉमन आ रहा है, सी, तो सिर्फ आपका जो है सी आएगा ये।
ठीक है, ये y इक्वल्स टू ये आएगा इसका आंसर। आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल करेंगे क्या, यहाँ पे आप जो है इसको इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बनाएंगे इसको इस तरीके से ग्रुप, और फिर आप जो है इसको इस तरीके से ग्रुप, तीन पेयर बनेगा, 3 पेयर। ठीक है, इसका करके देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा। फिर यहाँ पे ग्रुपिंग कैसा होगा, देखिए मैं सिर्फ ग्रुपिंग बता देता हूँ, आप आंसर खुद निकालिए। अब जो है ग्रुपिंग कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका बनेगा यहाँ से, फिर आपका ये बनेगा यहाँ से, फिर आपका ये बनेगा यहाँ से, और फिर आपका ये बनेगा यहाँ से। हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 1 1 यहाँ तो एक क्वाड बन सकता था। ठीक है, देखिए ये वाला क्वाड तो बन सकता था, लेकिन हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है सबको जो है कवर कर लिया है। तो हम ये अगर क्वाड बनाते हैं, बना भी लेते हैं अगर क्वाड, तो ये क्या है, बेकार है। ठीक है ना, हमारा नंबर ऑफ ग्रुप 4 ग्रुप से ही जो है हमारा के मैप कंप्लीट हो रहा है। हम उस जगह पे 5 ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग 4 से ही जो है काम बनाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए ABCD यहाँ पे आपका दिया हुआ है, बिल्कुल एक के मैप दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए एक तो क्वाड आप देख सकते हो कि यहाँ बनेगा। ठीक है, एक पेयर आप देख सकते हो कि यहाँ बनेगा। अब एक चीज़ नया, एंड रोलिंग, एंड ग्रुपिंग आपका पॉसिबल है, यानी यहाँ से आप अगर मोड़ेंगे ना तो ये यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ जो है ग्रुप बना लेगा। ये 1 1 1 1 ये एक क्वाड बनेगा। ठीक है, तो इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 0 और 0, ये पहला वाला 0 कॉमन है, ये 0 कॉमन है, ये तो 0 1 रिपीट, मतलब जो है दोनों ही है, 0 भी है 1 भी है। हमें जो कॉमन है वो लेना है। कॉमन क्या किसका है, a का है, तो a बार आ गया। फिर क्या आएगा इसका, फिर आएगा इस पे कॉमन कौन सा है, ये पहला वाला कॉमन है, पहला किसका है, सी का है, सी बार आ जाएगा। 0 है ना, तो सी बार आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, और दूसरा क्वाड बन रहा है यहाँ से, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखेंगे तो क्या आएगा आपके, कॉमन कौन सा है, ये वाला 0, बाद वाला 0 जो है इस पे आ रहा है, तो यानी बी बार आ गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन में आ रहा है, कॉमन में आपने देखा कि सी बार कॉमन में आ रहा है, तो सी बार लिख दिया। और एक सब पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो पेयर का आपका क्या बनेगा, देखिए पेयर का आपका बनेगा AB, यहाँ पे 1 1 है, 0 तो रिपीट यहाँ पे इस तरीके से नहीं बन रहा है ना, तो 1 1 है, तो 1 1 है, इस वजह से AB लिख दिया है। और यहाँ पे कौन सा है, कॉमन है बाद वाला, यानी नेक्स्ट से D वाला, तो D, ये ABD जो है ऑप्शन, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से जो है किया जाएगा। अब डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर कंडीशन में हम लोग जो है बहुत ही अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है कि डोंट केयर में हम लोग जो है करते क्या है कि इसको जब ज़रूरत होता है तो लेते हैं, और नहीं ज़रूरत होता है तो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत होता है तो इसको 1 कंसीडर करते हैं, नहीं ज़रूरत होता है तो 1 कंसीडर नहीं करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से अगर इसको कंसीडर करें, 1 कंसीडर करेंगे तो ये एक ग्रुप बनाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या बनाएगा, ये एक ग्रुप बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये एक क्वाड बनाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है डोंट केयर को 1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक ग्रुप बनाएगा और ये एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना, तो बाकी तो और कहीं पे 1 बचा नहीं है, तो इसको हमें जो है क्वाड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो रहा था ये कि पहले तो आपको जो है इसको लेना था, तो इसको इंडिविजुअल लेना नहीं है हमें, इस वजह से इसको ले लिया हमने। फिर इसको लेना था, इसको ले लिया हमने, इसको डोंट केयर को यूज़ कर लिया। फिर हमें डोंट केयर को यूज़ अगर करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे देखिए, नहीं तो इंडिविजुअल हो जाता, नहीं तो हमें डोंट केयर को अगर 0 मान लेते हैं, डोंट केयर को अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर डोंट केयर को 0 मान लेते हैं, फिर ये इंडिविजुअल ग्रुप बनाना पड़ता है, ये इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल नहीं बनाने के लिए हमने एक पेयर बनाया, फिर हमने इधर भी एक पेयर बनाया, फिर हमको एक क्वाड मिला। ठीक है ना,
तो हम जो प्रायोरिटी किसको देंगे, फिर पहले 4 को, फिर 2 वाला ग्रुप को, फिर 1 का ग्रुप, अगर 8 रहे तो 8 का ग्रुप को हम लोग जो है प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोंट केयर यूज नहीं, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे और बाहर जो है 1 नहीं बच रहा है। यहाँ पे 1 होता फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है टोटल एक जो है क्वाड बना लेते हैं, ठीक है। 1 नहीं है, 0 है, इसी वजह से नहीं ले रहे हैं। तो डोंट केयर का मतलब समझ में आया आपको, कि जब आपका ज़रूरत होगा तब आप 1 मानेंगे, जब आपका ज़रूरत नहीं होगा तब आप 0 मानेंगे, ठीक है। बस इतना सही है। तो इस वीडियो में यही तक। आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कहीं पे नहीं समझ में आए या कुछ आपको फीडबैक देना हो तब आप कमेंट कीजिए, और बाकी जो है आप फीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो भी मन आए कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो है वीडियो को समझने के लिए ना, ये सारे टॉपिक समझने के लिए आप फुल वीडियो देखिए, तब आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए। कोई भी एक जो है चीज़ आपका छूट जाए ना, तो पूरा कंसेप्ट ही आपका जो है बिगड़ जाएगा, पूरा कंसेप्ट बिगड़ जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। यानी फुल वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।